खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। लड़के ने ज़ेन मास्टर के आश्रम जाते ही कहा, सब कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपकी बातों से लोगों की परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं। कृपया मुझे माफ करें, लेकिन मुझे लोगों की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं होता। अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब बता देंगे तो मैं आप पर ना सिर्फ यकीन करूंगा बल्कि आपकी हर एक बात को वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। ज़ेन मास्टर शांत रहे तो लड़के ने सवाल पूछा, आप लोगों के मन को आसानी से परख लेते हो, तो अब आप मुझे ये देखकर बताइए कि इस समय मेरे जीवन में किस तरह की समस्या चल रही है। थोड़ी देर ज़ेन मास्टर ने लड़के को देखा, फिर कुछ देर शांत रहे और बोले, बेटे, मेरे पास कोई विशेष ज्ञान नहीं है, मैं बस प्रेजेंट रहता हूँ, जो सामने है बस उसे देखता हूँ। मैं बस अपने मन को समझता हूँ, इसलिए सबके मन को समझता हूँ। तुम्हें देखकर ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे अपने परिवार और मित्रों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, सब पराये लगने लगे हैं। लड़का चौंक गया। ज़ेन मास्टर ने कहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो। तुम्हारे मन को लगता है कि लोग मुझे समझने से पहले मेरी बात काट देंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात कह दूं। लोगों की तरह तुम भी यही करने लगे हो। तुम भी दूसरे की बात नहीं सुनते, केवल अपनी बात कहते हो। जहां लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते, वहां हम अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, इसलिए तुम्हें सब लोगों के बीच में अकेला सा लगता है। ज़ेन मास्टर ने कहा, दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हें नेगेटिव विचार बहुत जल्दी परेशान करते हैं। तुम बात बात पर परेशान हो जाते हो। लड़के ने कहा, यह तो अब सबके साथ होता है, इसमें मेरे साथ अलग क्या है? ज़ेन मास्टर ने कहा, मैं तुम्हारे जूते देख रहा हूं, इन पर नई खरोच के निशान हैं। ये निशान निश्चित ही यहाँ आते वक्त रास्ते में पत्थर की ठोकर से लगे हैं। यानी चलते समय तुम अलर्ट नहीं थे, कुछ सोचते हुए यहाँ आ रहे थे। इसका मतलब है तुम्हारा अलर्टनेस लेवल कम है, इसलिए जूतों पर ज्यादा ठोकर के निशान है। नेगेटिव विचारों और इमोशन से भी अलर्ट रहकर ही बचा जा सकता है, नहीं तो वे बार बार किसी न किसी तरह हावी हो जाएंगे। तुम्हारी अलर्टनेस लेवल कम है, इसलिए मैंने कहा कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स तुम्हें पूरे समय परेशान करते हैं, तुम्हें बिल्कुल खुश नहीं होने देते। जब ज़ेन मास्टर ने लड़के की आंतरिक मन और जीवन की बातें सामने रख दी तो लड़का नतमस्तक हो गया। उसने कहा, यही मेरे जीवन की परेशानी है। मैं हमेशा बहुत जल्दी में रहता हूँ, चीजें भूल जाता हूँ, काम की बातें भूल जाता हूँ, हर चीज पर ज्यादा रिएक्ट करता हूँ और मन में विचार बेकाबू रहते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे बताइए। मैं आपके शब्दों को अपने जीवन में उतारूंगा। ज़ेन मास्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ युवक को देखा और कहा, चलो तुमसे एक सरल सवाल पूछता हूँ, उसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। मुझे ये बताओ कि पानी का आकार क्या है? लड़का बौद्धिक और इंटेलेक्चुअल जवाब तो जानता था कि पानी का कोई आकार नहीं होता, फिर भी वो शांत रहा। उसने मन में चिंतन किया कि पानी का आकार कैसा होता है। इतने में ज़ेन मास्टर ने एक प्याले में पानी भर दिया और युवक से पूछा, बताओ पानी का आकार कैसा है? नौजवान ने कहा, पानी का आकार प्याले जैसा है। फिर ज़ेन मास्टर अपनी जगह से उठे और प्याले का पानी एक पास रखे गुलदस्ते में डाल दिया। फिर पूछा तो नौजवान ने कहा, अब पानी का आकार गुलदस्ते का है। इसके बाद ज़ेन मास्टर ने गुलदस्ते का पानी जमीन पर फेंक दिया। जमीन की प्यासी मिट्टी ने पूरा पानी सोख लिया। ज़ेन मास्टर ने फिर से पानी का आकार पूछा। शांत युवक मिट्टी को देखता रहा। अब तो पानी का कोई आकार नहीं था। ज़ेन मास्टर ने कहा, पानी कहीं भी ढल जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है, उसे कोई बाधा नहीं। यही तरीका है, हर स्थिति में ढल जाओ। ज़ेन मास्टर ने कहा, अब पानी के माध्यम से जीवन के 5 गहरे प्रिंसिपल समझो। पहला, तुम जितना कम रिएक्ट करोगे उतना नियंत्रण हासिल करते जाओगे। ज़ेन मास्टर ने कहा, पानी जब किसी कठोर चीज पर पूरी शक्ति से भिड़ता है तो छींटे बनकर बिखर जाता है, उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। पर जब पानी बहता है तो बहता जाता है और कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है।
यानी जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स और नेगेटिव विचारों से सीधे टकराने की कोशिश करते हो तब तुम खुद को थका लेते हो। इसलिए मन से भिड़ने से पहले ये समझो कि मन रिएक्ट क्यों करता है। ऐसे समझो कि मन एक पानी का टैंक है जो इच्छाओं के पहाड़ पर चढ़ा हुआ है। पहाड़ कई सारी इच्छाओं का बना हुआ है, जैसे लोग मुझे पसंद करें, मुझे बेहतर और बड़ा माने, मेरा काम जल्दी हो जाए, मैं सही साबित हो जाऊं। जब तक पहाड़ की ऊंचाई बनी रहेगी तब तक विचारों, रिएक्शन और जजमेंट का पानी टैंक से नीचे की ओर रिसता रहेगा। तुम इस बहाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम खुद को रोक भी लोगे तो सब्र का बांध भी एक दिन टूट जाएगा। रिएक्शन कैसे शांत होंगे? मास्टर ने कहा, इच्छाओं के पहाड़ से नीचे उतर आओ, मन को बेकार की इच्छाओं से खाली करो, रिएक्शन अपने आप कम होता जाएगा। दूसरों से कोई उम्मीद मत रखो, मूर्खता का भी जवाब शांति और समझदारी से दो। फिर दुनिया की बड़ी लहरें भी तुम्हारे मन की गहरी शांति भंग नहीं कर पाएंगी। पानी से अगली बात सीखो। साफ पानी में अंदर की गहराई चमकती है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि, विवेक, शक्ति सब कुछ अपने आप काम करते हैं। इस बुद्धि में क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी में विश्वास पैदा होता है और विश्वास के साथ संशय खत्म हो जाते हैं और मन एकाग्र हो जाता है। अगली बात, सरलता पहाड़ को चीर देती है। ज़ेन मास्टर ने कहा, मेरे पीछे आओ। वे लड़के को घर के बाहर एक कोने में ले गए और जमीन पर बने एक छोटे से छेद की ओर इशारा किया और पूछा, इस छेद को देखकर क्या समझ आया? युवक ने ध्यान से देखा और कहा, ये छेद छत से गिरती पानी की बूंदों से बना है। ज़ेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। निरंतरता में शक्ति होती है। कभी सरलता को, विनम्रता को कम मत आंको। अगर पानी बहता जाए तो कठोर चट्टान के कठोरतम हिस्से को भी भेदने की ताकत रखता है। इसलिए प्रेजेंट के फ्लो में बहो। विचारों की शांति विचारों से बड़ी है। जितनी बार खुद को विचारों में फंसा हुआ पाओ, उतनी बार खुद को बार बार प्रेजेंट में लेकर आओ। अगली बात गहरी समझ की है, ऑल इज वेल। ज़ेन मास्टर ने कहा, जीवन में हर काम का समय आता है। एक समय तुम आगे होगे तो एक समय पीछे, एक समय मेहनत का होगा तो एक समय विश्राम का, एक समय रुकने का होगा और एक समय सामना करने का। जो रिएक्ट नहीं करता उसे सब कुछ फ्लो में दिखता है, उसे कोई स्थिति गलत नहीं दिखती, वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। इसलिए निर्मल पानी की तरह ब्रह्मांड के बहाव में बहो और खुद को बार बार कहो कि प्रेजेंट में रहकर कर्म करना ही लक्ष्य है, इनाम है। स्वामी जी राजयोग में कहते हैं कि अगर गलत चीजों में इंटरेस्ट आता है तो काउंटर वेव्स पैदा करो। सेल्फ कंट्रोल को बेहतर समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।